गैस तो आज हमारे घर बन रहे हैं खाना और कचौड़ी। और ये क्या है मैम, गुल्ला बनाई है ये देखिए। और उधर ये देखिए इनको मैम चला दे रही है बढ़िया से। और ये खारे बने हैं पानी वाले हैं, क्या पानी वाले? हाँ जी, पानी वाले हैं। पानी वाले कैसे बनते हैं भाई? ये अभी बनेंगे, अभी ये पानी में जो है उबाल लिए, उसके बाद अभी इसमें तड़का लगेगा। ये जो है इनको तड़का लगा के बनाओ तो और टेस्टी बनते हैं। हाँ, हाँ, तड़का के तड़का के तड़क जाते हैं। तड़क जाते हैं। ये हमारा करवाए, अभी इसमें मटेरियल भरना है हमें। ये दे रहे हैं अभी, ये देखिए खाली है, एकदम सा खाली है। ये देखिए नहीं पड़ा हुआ है, बच्चे हमारे डाल के गए हैं, टॉफी पड़ी हुई है इसमें। कैसे हैं? ठीक हैं? मेरी तरह बढ़िया होंगे आप भी। तो आज करवा चौथ का व्रत है मैम का, तो सोचा हम भी थोड़ी हेल्प करवा दें। हमेशा की तरह हेल्प करते रहते हैं मैम की, तो क्योंकि उनका भी काम रहता है ज़्यादा, बैंक वाला भी काम होता है और हमारे पास भी काम रहता है दौड़ भाग के, तो हम दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमारा ये बाबू भी है, ये खाना खाओगे क्या? अभी स्कूल से आया है, तो अभी स्कूल से आने के बाद खाया, क्योंकि कितने बजे लगता है? 9:30 स्कूल लगता है और शाम को जो है 3:30 छुट्टी होती है। तो छुट्टी होती है तो 4:30-5 बजे तक वापस आते हैं। 4 बज जाता है, 4:30, क्योंकि यहाँ से दूर जाते हैं, 4:30 बजे आते हैं। तो फटाफट से कचौड़ियाँ बना लेते हैं। और मैंने फारा बना लिए हैं देखिए। तो ये फारे बनाए पानी में, पानी वाले फारे बने हैं। तो इनको मैम क्या और क्या बोलते हैं? चावल के आटे के बनता है ये फारा। इनको हमारे यहाँ फारा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या आपके यहाँ तो कमेंट में बताइए क्या बोला जाता है आपके यहाँ। और इधर ये आलू का चूर पहले की तरह, और ये कचौड़ियों का आटा लगा हुआ। इधर कचौड़ी बना लिए हैं मैम, कुछ इधर बना के रख दी हैं मैम कचौड़ियाँ। और बाकी बच्चों को थोड़ा सा खाना देंगी, एक चूर रह गया खाने के लिए, कोई खाएगा बस। उसके बाद में हम लोग बना के रेडी करेंगे। तो गाइस फाइनली कचौड़ियाँ निकल लेंगी बढ़िया से। मैम फाइनली उधर क्या कर रही मैम? कचौड़ियाँ बेल रहे हैं, हम कचौड़ी निकाल रहे हैं। तो शाम को खिलाएंगे सबको, पार्टी होगी। हेलो गाइस, तो हम लोग निकल दिए घर से। नमस्कार सर जी। और बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये अनुराग भैया कहाँ कर रहे हो? और ये टम्पू भैया आ गए हैं। ये टम्पू भैया अंदर बैठे हैं। शीशा उठा जरा खोल लो। शीशा उठा नहीं खोल सकता, शीशा उठा खोलना ही रहो। कहाँ बात भैया? अच्छा बड़ी देर हम खोल लो। बड़ा दिन बाद गाड़ी घर पे आई आज। गाड़ी आई गई घर पे आज, बड़े दिन बाद आई है घूम घाम के। काम पे चली जा तो होना ही पड़िए, खड़ी हो जा पड़िए, तो आज आई है घूमन बेचारी काफ़ी दिन बाद। जय देखो, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब अंदर बन जाओ। और जय देखो पूड़ियाँ निकल गई हैं। और ये देखिए बंदर लोग क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हैं? आलू और किलो। ये देखिए क्या क्या बनेगा प्याज का, देखो कैसे प्याज लग रहा है इसको। तो फाइनली गाइस पकवान तो बन गए हैं सबके लिए, और हमारे लिए भी बने हैं, आपके लिए भी बने, सबके लिए बने हुए हैं। तो कुछ लोग तो उधर आराम फरमा रहे हैं और कुछ लोग उधर अपने पढ़ाई कर रहे हैं। आलोक लोग, अनुराग पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखिए। और टीवी भी चला रहे हैं LCD। और तो फाइनली अब पूजा कर लेते हैं सब लोग क्या अर्चना जी करेंगी और मम्मी हमारी ये करेंगी। और बाकी हम तो चलो पूजा कर लिए हैं पहले से, भगवान की पूजा मंदिर तैयारी चल रही है, पूजा हो रही है सारी। ये देखिए पूजा की तैयारी चल रही है और पूजा हो रहा है। इधर मम्मी बैठी हुई हैं, अर्चना जी हैं, ये करवा रख दिए गए हैं। तो कथा कौन सी रहेगी? अच्छा कथा सुनानी, कथा सुनाई जाती है। अच्छा
चेड़ा ऊपर के धार यही झूठी जो धन बैठे भर मुख देती हसी। बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन व्रत रखा, बहन आओ। सातों भाई बोले कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो इसीलिए उन्होंने नकली दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर अपनी बहन से बोलने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो भाभी अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो अभी रात को निकलेगा, अभी नहीं उगा है। जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उस पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में पल्ले में गांठ लगाकर रास्ते में भी उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत की चली गई, बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ से कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो तुम्हारा सुहाग वापस आएगा। विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। कार्तिक की जब चौथ आई वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में पानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा तुम्हारे हाथों में ही, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन, हाथ जोड़कर क्यों बैठ गई? बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया, बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता
रानी का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहाल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहाल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तब प्रभु ने प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उससे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा बाध कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचर करने आई ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुखों का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब यह लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी भाइयों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और धन दान की इच्छुक स्त्रियों का यह व्रत विविध पूर्वक करना। के वाले बहुत अमीर थे, उसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी सभी धुतकारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उनका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से
छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नांद के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नांग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते रहे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से आने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर देखने लगा, सोचने लगा कि वहाँ छोटी बहू और उसके सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए अपने बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। 4 ही गए। अरे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता से तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इतनी छोटी बहुत है कथा यह। आरती होगी, आरती करने जा रही हैं मैडम जी और मम्मी जी। तो आरती करेंगी और आरती करने के बाद में जो है व्रत अपना उपवास छोड़ेंगी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सो फल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुत बारी, कामना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस इस वीडियो में जो है इतना ही, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कि मैम ने कैसे व्रत तोड़ा। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और जब तक चांद निकल आया है तो चांद का भी दिखाएंगे आपको, कैसे चांद देखेंगी मैम। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट